वेलकम बैक। आज हम प्राइमरी की क्रिएट करेंगे और इसके बहुत सारे यूज़ केसेस यहाँ देखेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक हर एक क्वेरी को जज कीजिए कि कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा यूज़ सेल्स, मतलब हमको बताना है कि हम कौन से डेटाबेस के अंडर टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में हम फिर प्राइमरी की डालेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस सेल्स है और मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है जो कि सेल्स है। मतलब हम यहाँ पर डेटाबेस के नाम के हिसाब से भी अगर एक टेबल का नाम रखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ये, अब फर्स्ट हम यहाँ पर जब टेबल क्रिएट करें सेल्स, तो ये परचेज नंबर फील्ड, उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप जाएगा, वो है इंटीजर। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है प्राइमरी की एक ही लाइन में विथ ऑटो इंक्रीमेंट। अब प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट का क्या संबंध है ये भी हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो इस तरह से जब हम प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं तो ये एक फर्स्ट टाइप ऑफ मतलब सिनेरियो है कि हम प्राइमरी की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन में लिखा और रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारा सेल्स टेबल तैयार हो गया है विथ ऑल द कॉलम्स। अब हम सेकेंड टाइप देखेंगे कि हम प्राइमरी की को दूसरी तरह से कैसे क्रिएट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। और अब यहाँ पर ख्याल रखने कि अब तक हमने इसमें कोई डेटा नहीं डाला है, जस्ट हम एक ब्लैंक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी सेल्स टेबल को ड्रॉप करना है क्योंकि हम फिर से इसको रिक्रिएट करेंगे। तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल सेल्स। तो टेबल ड्रॉप हो चुका है और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में रिफ्रेश करने के बाद सेल्स टेबल गायब है। ओके, अब सेकेंड टाइप मतलब ये है ऑल्टरनेट वे ऑफ क्रिएटिंग प्राइमरी की। तो यहाँ पर परचेज नंबर, इंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ये इसको ऐसे ही रखना है। अब प्राइमरी की हम बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये दूसरा एक ऑल्टरनेट टाइप है। इसके लिए फर्स्ट मैंने आइटम कोड वर्क एट 10 के बाद एक कॉमा डाला क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लास्ट लाइन लिखते हैं यहाँ पे तब हम वहाँ पर कॉमा नहीं डालते। अब प्राइमरी की हमको बताना है कि कौन सा फील्ड को हम प्राइमरी की बोलना है। तो यहाँ पर परचेज नंबर को हम प्राइमरी की बता रहे हैं, तो इस तरह से लिखना है। ये एक ऑल्टरनेट वे। अब हमको टेबल क्रिएट कर लेना है। तो आपने यहाँ पर देखा, देखिए यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुका है कि हम दो तरह से कैसे प्राइमरी की को डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। ये हमारा फर्स्ट यूज़ केस है। अब सेकेंड हम देखेंगे कि जब हमने टेबल बना लिया उसके बाद हम प्राइमरी की के साथ कौन सा क्वेरी रन करा सकते हैं। तो उससे पहले सिंपल हमको टेबल ड्रॉप करना है क्योंकि हम सेल्स टेबल को ही बार बार एज अ मतलब डेमो टेबल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ये ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की ये वाला क्लॉज हटा देती, ये वाला कॉन्स्टेंट हटा दे रही हूँ। अब पहले हम सेल्स टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं विदाउट एनी प्राइमरी की। सपोज आपने प्राइमरी की पहले ही नहीं डाला और टेबल आपका क्रिएट हो चुका है, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है। तो सेल्स जो ये टेबल यहाँ पे एक आई लिखा हुआ है, छोटा सा आइकन, तो यहाँ से क्लिक करने से अब DDL स्टेटमेंट में देखो यहाँ पर जो टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं है और ना ही ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की दोनों को ही साथ साथ लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आप जब ऑटो इंक्रीमेंट लिखते हो तब कौन सा की लिखना ज़रूरी है वो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो अब प्राइमरी की को हम डालेंगे इसमें कैसे। तो यहाँ पर हमको ऑल्टर स्टेटमेंट यूज़ करना है। ऑल्टर कैसे काम करते हैं बहुत सारे हमने क्वेरी देखे हैं लास्ट वीडियो में। तो ऑल्टर टेबल सेल्स ये लाइन तो लिखना ही होता है। उसके बाद प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, इसको हम जैसे फील्ड ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड क्लॉज से ही हमको इसको डिफाइन करना है। तो ऐड प्राइमरी की और हमको फील्ड का नाम बताना है जो कि परचेज नंबर है। बस इसको आप जब रन कराएंगे तो ये प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ये ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि ये ऐड हो चुका है कि नहीं। और रिफ़्रेश करने के बाद फिर हम जो यहाँ पर देखिए पिछले वाला था और ये जो आई बटन है, रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए DDL में यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइमरी की परचेज नंबर। तो पहले वाला जब हमने आई बटन, आई वो जो छोटा सा आइकन था उसको क्लिक किया था तब आपने देखा था ये वाला फील्ड ऐड नहीं हुआ था, ये वाला कांस्टेंट ऐड नहीं हुआ था। तो सिंपल कैसे ऐड करना है। अब नेक्स्ट फिर से हम ऑल्टर टेबल करके यहाँ पर हम जो ऑटो इंक्रीमेंट है उसको ऐड करेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट हम तभी यूज़ कर सकते हैं जबकि
वहाँ वो एक प्राइमरी की हो या फिर यूनिक की हो या फिर वो एक इंडेक्स हो। तो कहाँ ऐड करना है और कहाँ मॉडिफाई करना है ये हमने जाना था हमारे लास्ट वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। तो उसका प्रॉपर यूज़, ऑल्टर का प्रॉपर यूज़ कैसे करना आपको वहाँ से अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, मॉडिफाई परचेज नंबर, जो फील्ड का नाम है, इंटीजर टाइप और ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट एक इंटीजर नंबर पे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर टाइप हमको ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी हम रिफ़्रेश करके देखेंगे और इस आई जो छोटा सा आइकॉन है इसको क्लिक करते ही हमको DDL टैब में देखना है। तो पहले क्या था, प्राइमरी की परचेज नंबर, ये सिंपल था, यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं था। अब DDL यहाँ पर आने से देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब प्राइमरी की ऑब्वियसली वो नॉट नल होता है, वो यूनिक होता है, और अब हमने उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी बता दिया। फाइन। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक बार टेबल जब क्रिएट कर लिया उसके बाद प्राइमरी की को और ऑटो इंक्रीमेंट ये दोनों को हम कैसे थ्रू ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट हम इसको चेंज मतलब ऐड कर सकते हैं। अब फिर से हम ड्रॉप करेंगे ये सेल्स टेबल को, क्योंकि हमें और भी कुछ क्वेरी वेरिएशंस जानने हैं। तो चलिए हम ये सारे कोलैप्स कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर सेल्स टेबल और नहीं है। अब नेक्स्ट कौन सा सिनेरियो आता है, यहाँ पर फिर से मैंने लिखा क्रिएट टेबल सेल्स। अब यहाँ पर हम पूरा ये लाइन को ही हटा देते हैं, जहाँ पर हम नहीं बोल रहे कि कौन सा, मतलब हम अब फील्ड उसके साथ प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट ये तीनों को ही एक साथ कैसे ऐड करेंगे। तो पहले हमने सेल्स टेबल क्रिएट कर लिया, पहले वाले में हमने ऑलरेडी वो फील्ड क्रिएट किया था, मगर इस टाइम हमने वो फील्ड ऐड नहीं किया। सिंपल। तो देखिए यहाँ पर जस्ट 3 कॉलम्स ही ऐड हुए हैं, ना कि प्राइमरी की है ना ही ऑटो इंक्रीमेंट है। अब हम प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट विथ द फील्ड नेम, या फिर हम बोल सकते फील्ड नेम विथ ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की, ये दोनों कंस्टेंट के साथ हम कैसे यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये लाइन सिंपल है, ऑल्टर टेबल सेल्स ये तो हमको लिखना ही होता है। और जब हम फील्ड ऐड करते हैं या फिर कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं तब हमको क्लॉज कौन सा यूज़ करना है, ऐड। तो ऐड परचेज आईडी, ये फील्ड हमने पहले टेबल क्रिएट करने के टाइम यूज़ किया था। अब क्या है, हम ऑल्टर ये स्टेट मतलब क्लॉज के साथ या फिर स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐड परचेज आईडी, अभी मैंने लिखा है इंट ऑटो इंक्रीमेंट। अभी भी हमने नहीं बताया कि परचेज आईडी एक प्राइमरी की है या फिर यूनिक की है। तो ये देखिए सिंटैक्स में कोई गड़बड़ नहीं दिया, मगर रन टाइम एक एरर दे दिया। वो बोल रहे हैं कि इसके लिए आपको एक की डिफाइन करना है। आप जस्ट यहाँ पर पॉज करके ये जो लाइन यहाँ पर जो रेड क्रॉस के साथ दिखा रहा है, यहाँ पर कौन सा लाइन यहाँ पे क्या बता रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम प्राइमरी की भी यहाँ पर बोल देते हैं। तो जैसे ही हम प्राइमरी की बोलेंगे तब ये सिंटैक्स एरर भी नहीं देगा और कोई ये जो रन टाइम एरर भी यहाँ पे नहीं देगा। तो चलिए हम इसको रन कराते हैं और आप देखिए प्रॉपरली ये रन कर गया। अब रिफ्रेश करने के बाद हम इस आइकॉन से हम देख सकते हैं DDL टैब में यहाँ पर बता दिया है कि प्राइमरी की ये परचेज आईडी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, परचेज आईडी फील्ड को भी ऐड किया। वहाँ पर हमने देखा कि हम डायरेक्ट ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हमको प्राइमरी की ये बताना है, मतलब प्राइमरी की के ऊपर ही हम ऑटो इंक्रीमेंट ये वाला कॉन्स्टेंट डाल सकते हैं। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हम ऑटो इंक्रीमेंट का और एक यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम ऑल्टर टेबल नेम, क्योंकि हम ऑल्टर कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो सेल्स। अब हम ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ से स्टार्ट होना है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक वैल्यू देना है, न्यूमेरिक वैल्यू। ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल टू सपोज 100, मतलब वो 100 से स्टार्ट करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से स्टार्ट करता है, 100 से स्टार्ट करेगा। फिर नेक्स्ट जब रिकॉर्ड ऐड होगा तो 101, 102, इस तरह से वो आगे चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से और एक बार आई बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल टू 100, मतलब ये 100 से स्टार्ट होने वाला है। तो सिंपल। तो आपको यहाँ पर प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट इनके बारे में आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया, और वो भी किस पर,
जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, नॉट कि हमने यहाँ पर अब तक कोई भी डेटा हमने इनपुट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी की भी बात आती है। तो आज के लिए आई होप ये ट्यूटोरियल क्लियर है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ फिर से और कुछ क्वेरी रन कराएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।